या देखिए ना, ये ऐसी ऐसी बात कर रहे। उसी नाइट हम सोचे ये रात में बात किससे कर रहे हैं, तो फिर पता चला 4 बजे सुबह में मेरे पास फ़ोन आया कि देखो ऐसे ऐसे वो बोल रहे। ये बात इन्होंने पूरे अपने ख़ानदान में फैला दिया। ये तो मेरा तो गलत है ना, अब लड़की का इज्जत। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैंने जो न्यू शादी झूठ नहीं, मारना नहीं है। तो उनको मैंने फोन किया जो मैंने शादी कराया था कि लड़के से बोले कि हम आपके साथ, मेरा कहीं और है, हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए मैं आप फिजिकली बनाएंगे। तो वो उन्होंने जी 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 हाँ, एक मिनट, ये जो बोली ठीक है, जो भी, क्या आपका फर्ज बनता था कि आप अपनी पत्नी का बेइज्जती सबको करना जरूरी था? सब जो शादी कराया उसको क्यों बोले? एक लड़की का इज्जत समाज में क्यों आप लिए? शादी का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कल के डेट में आपके लिए बहुत बड़ा बात हो गया। आप वेट नहीं करता। अरे जीवन साथी बनी, जीवन भर आप ही के लिए बनी है। आप जो करिए गलती कही है, जो भी नहीं रही तो क्या आप समाज में हल्ला कर दीजिएगा? समाज की तो बात नहीं करें। अरे जिससे जो आपका शादी कराया वो कौन होता है? वो बताने वाले, मतलब अच्छा लगा एक इमिडिएटर है। एक चीज सुनिए, रिश्तेदारी आप निभाए हैं, पत्नी आपकी है, तो आपको समझना फर्ज है ना। अब ये जरूरी थोड़े है कि कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं सर, ये गलत है ना, आप गलत किए हैं। हाँ, ये गलती आप किए हैं। गलती में एक्सेप्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। नाइट को इन्होंने कहा कि मेरी तुम कुछ पूछोगे नहीं, तो हम बोले क्या, तो मेरी सैलरी क्या, हम क्या करते हैं। हम बोला माँ बाप ने जहाँ शादी किया, अगर आप 5,000 कमा रहे तुमको उसी में रहना है, 5,000 कमा रहे तुमको उसी में रहना है। मतलब ये फर्स्ट नाइट को ये बात हुआ सारा कुछ बिल्कुल। इन्होंने फर्स्ट नाइट में मतलब ये सब ड्रामा किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि वो मेरी सैलरी वगैरह जो आपको पूछना आप पूछ लीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, तो आपकी सैलरी क्या है, क्योंकि हमको बहुत डीपली में कुछ पता नहीं था कि क्या करते नहीं करते, और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था भाई। तो इन्होंने बोला कि और सुबह उठकर इन्होंने अपनी माँ को बोल दिया। इनकी माँ पूरे जगह की, मेरे बेटा से तू सैलरी पूछेगी, तू है कौन, बेटा से मेरे सैलरी पूछोगी, तुम कितना कमाता है। इसके लिए घर में बवाल, घर में इनके यहाँ टीवी देख लीजिए तो उसके लिए गाली गलौज, पीछे से तार निकाल देगा। तो मतलब मम्मी इनके साथ मेरे 2 देवर हैं, दोनों हमेशा मारने के लिए यहाँ तक आते हैं। वहाँ पे बैठा रहता है ये इंसान, एक लफ्ज बोलते नहीं है कि क्यों तुम मारने जाओगी। ये तो गलत है। देवर का हक ही नहीं है ना सास का कि तुमको मारे पीटे, जो भी करे है। मेरी नंद है, वो तलाक लेकर बैठ गई है 6 साल से यहीं, 6 साल से जी। वो वहाँ अपने ससुराल में, उनका केस चल रहा था इन लोगों का आपस में। शादी से पहले लड़का लड़की मतलब मेरी नंद और नंदोसी का, उन लोगों का आपस नहीं। हम क्यों नहीं बोलेंगे जब सारा कुछ ओपन है, तुम बोलेंगे? अब ऐसे नहीं होगा। जब सारा कुछ ओपन हो तो क्यों, तो हम सच क्यों छुपाएं? क्यों हो सकता है ऐसा। हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो पता चलता है कि बहन ही रुद्र रूप ले है घर न बसने का। इनके तो मेरे बहनों को भी इन्होंने फंसा के रखा है। हाँ, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत खूबसूरत। अभी ये आए हुए हैं ना, तो बोलेंगे कि उससे बात करो, उससे भी फंसी हुई है, उससे बात कर रही है, उससे भी फंसी हुई है, जिससे भी बात करो उससे फंसी हुई, उससे एकदम हम इससे परेशान हो गए। फिर भी हम सोचे कि माँ बाप ने शादी करके जिंदगी गुजारना है। दोनों का मैटर हम जान गए, ठीक है। अब तुम एक पॉइंट बताओ हमको, अब उतना छोड़ो, पति के साथ रहोगी कि नहीं? हम बिल्कुल, ऐसे इंसान के साथ कोई भी अच्छी लड़की नहीं रह पाएगी। और ये जो आपको यहाँ पे लेकर आए ना कन्वेंस करने के लिए, इसलिए कि कोर्ट में चल रहा है केस, कहीं केस तो हारने वाले हैं, क्योंकि ये हारने के ही कगार पे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी सबूत चाहिए, ऐसे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। मेरे पास टोटल सबूत है। लिखन के आगे बोलन नहीं चलता, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। मेरा काम है दोनों को, फैमिली को मिलाना, और ज़बरदस्ती किसी का घर नहीं बसता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सबको ज़िंदगी जीने का हक है। अगर तुम्हारी मर्जी वहाँ नहीं होगा जाने का तो हम जबरदस्ती नहीं भेज सकते, कोई नहीं भेज सकता है, कोई किसी को नहीं भेज सकता, सबको जीने का हक है। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ठीक है, दोनों का मर्जी हम जान लिए। ये सब चीज़ गलती मानकर, माफ़ी मांग कर, सब चीज़ करके रखेगा तो रहोगी कि नहीं? जिनका नेचर खराब, जो नेचर ही से गंदा होता है, वो कितने अलग, किसी से कुछ अलग नहीं। ये हमें सारी चीज़ हम सुने इसका। जज साहब जो हैं उन्होंने बहुत कुछ समझाया, उन्होंने तो पहले ही जज कर लिया, क्योंकि जो लोग 20 लोग का केस लड़ रहे हैं वो जानेंगे नहीं कौन कैसा है। उन्होंने पहले कहा लड़का बहुत कमीना है, तुम अगर एडजस्ट कर सकती हो बाबू तो करो, वरना मत ही करो। हमको जज ने ही कहा है तुमको इसके साथ नहीं रहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहना है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। केस तुम की हुई है? हम नहीं किए हुए, बट हम करेंगे। अच्छा,
आपको पत्नी को रखना है? तो रखना है मैम, तो रखने के लिए तभी तो आपको लेकर के आए। मैं कई बार कोर्ट में भी फाइल किया, आपके यहाँ भी गए, आदेश किए हैं? हाँ जी, सेक्शन 9 पे गए हैं। उन्होंने जज साहब के आदेश कहा कि आप जाइए लड़की से मिले, कई बार उसके आदेश पे मैं आया भी, अभी कोर्ट में चल रहा है अभी, समझे, तो अभी एविडेंस पे चल रहा है, अभी एविडेंस हमारा चल रहा है। मैं बोलती हूँ, कोर्ट में इन्होंने जब इनको एक मिनट, जिनको रखना होगा अपनी बीवी को इज्जत आबरू से, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी बेबी सेक्स रैकेट चला रही है। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे जाकर इन्होंने सारे लोगों से मोहल्ले में जाकर कहा, जब मैं वहाँ पे पानी लाने को गई हूँ वहाँ पे बोल रहे कि तुम्हारे हस्बैंड आए हुए थे। हम शॉक्ड हो गए, क्यों अंकल? तो आकर बहुत उल्टी सीधी तुम्हारे बारे में बात बोल रहे थे। जिसको इज्जत से रखना होगा वो बेइज्जत अपनी वाइफ को नहीं करेगा। ये बात तो सच है, कोई करेगा? जब इनको इज्जत से रखना है तो अगर कोई लड़की कैरेक्टरलेस होती है उसको समझाकर आदमी कि नहीं जो भी है छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन ये वैसे मर्द में से जिसकी बीवी का कुछ नहीं है, उसने ऐब लगाया है हर जगह पे, सबसे बोला है। हम किसी से भी बात कर, इनके बहनोई और इनकी बहन में बहुत लफड़ा था, मारपीट तक सब चीज़। इनकी बहन हमेशा भाग के घर चली जाती हैं, उसमें हम रो रो कर, इसके बहनोई इन लोगों से तो वो बात नहीं करते हैं। इनके बहनोई ने कहा कि भाभी वहाँ पे अगर कोई समझदार है तो आप हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम बोले ठीक है बाबू, उनको हम समझाते बाबू अच्छे से रहिए, अच्छा से रखे जो भी है। इनकी बहन लास्ट टाइम अपनी सास को मार के चली आई, यहाँ बस गई। यहाँ पे फिर रहना हम लोगों का दुश्वार कर दी। लोग के लड़की क्या चाहती हो हस्बैंड से, ये बताओ? कुछ नहीं, हम चाहते हैं मेरे बच्चे का परवरिश का जितना मेंटेनेंस है सारा कुछ दे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस यही चाहिए तुमको? हाँ। नहीं तो हम 1 मिनट, हाँ। ज़्यादा नहीं, जितना पूछे उतना ही जवाब दो। तुमको तुम्हारे हस्बैंड से क्या चाहिए? बच्चे का मेंटेनेंस, बिल्कुल यही चीज़ ना? हाँ। पति के साथ तुमको नहीं रहना? नहीं रहना है। अभी यहाँ पर सारी चीज़ हम करते हैं, ठीक है, कानूनी तौर पे, क्योंकि लिखन का अगर बोला नहीं, हम सारा पेपर तैयार करते हैं। वो पेपर एक तुम रखोगी, तुम्हारे बच्चे का मेंटेनेंस सारा चीज़ ये देंगे। जब ऐसे भी 18 साल का बच्चा होगा तो बाप के पास तो चलिए जाएगा, इसके बयान पे जाएगा। हाँ, ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता है, तुम्हारा बच्चा कोई नहीं छीनेगा। अगर बच्चा बोल दे कि हाँ पिता के पास रहेंगे तब, ऐसे तुमको नहीं लगता कि बोलेगा, क्योंकि माँ सबका प्यारा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर और दूसरी दे तो बाप का भी प्यारा बच्चा होता है, ऐसा थोड़ी है। अगर मेरे अच्छा पापा मैम एक चीज़ बताइए, हम नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कितना दिन साथ रहे जो ऐसा हो गया? बोले ना कि शादी के मतलब 2 महीने बाद भी, लेकिन हम थोड़ा बर्दाश्त, मतलब कितना दिन वहाँ रहे जब शादी करके गए? तो मतलब आना जाना मेरा हमेशा साल भर तक तो था ही। अभी कितना साल से मतलब डिस्टेंस अभी है? तो हम लोग लगता 5 साल तो हो गया आराम से। 5 साल से डिस्टेंस है, अब नहीं जाना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। एक बार कोशिश कीजिए, सोचिए अगर जो तो। ऐसे मेरे पापा ने बहुत बार लोगों को बैठाया कि चलो बाबू इज्जत आबरू से घर के लोग बैठकर हम लोग कर लेंगे अपना। बहुत बार गए, 1 गिलास पानी तक नहीं दिया, पानी हाथ से छीन लिए। कितना आप गए थे? आप गए थे? हम 2 आदमी लेके अपने अकेले गए। किसी को लेके जाते हैं ना तो कहता गुंडा लेकर आया है, बदमाश लेकर आया है। तो अकेले खुद हम गए तो गर्मी काफ़ी थी, शाम था, अकेले था, गए कवारी लगा लिए। अब बेटी है तो आप जेबे नहीं कीजिए। तो अगबका गए हम, अगबका गए तो अगबकी लगा, हम 1 गिलास पानी पिला दिए। उनका भाई से बोले तो पानी लाके बेचारा आया, तुरंत गिलास से पानी छीन लिया, पानी भी हमको पीने नहीं दिया। हाँ यही दमाद है, बताइए। भाई देखो, जहाँ लड़की के माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे वहाँ कोई लड़की नहीं रहेगी। माँ बाप का अगर तुम इज्जत नहीं करोगे नहीं रहेगी। 1 मिनट, माँ को इतना गाली, बल्कि मेरी माँ तो आज तक इनके दरवाजे पे कभी नहीं, रंडी है तवाइफ है तुम्हारी माँ तो ऐसे है वैसे ही, रोती थी बैठ बैठ के। तो सजा भुगतेगा ना, बीवी बच्चा से हटा ना। तो इनको कोई परवाह नहीं, इनकी शादी की बात चल रही है भाई, हम बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। हम शादी कैसे हो जाएगा? डिवोर्स दिया है? डाइवोर्स नहीं दिया ना, इनके भाई ने हर जगह पे लड़की ढूंढो मेरे भाई के लिए। तो क्या होगा? ढूंढने तो जाएगा। नहीं, कोर्ट के इससे भी है कि हो जाएगा, ठीक है, लड़के का है कि हो जाए, जो भी है इनका हो या नहीं हो, बट इन्होंने अपना बनाया हुआ है कि हमको शादी दूसरी करनी। तो फिर ये मेरे पास इसलिए ये यहाँ तक के दूसरे लोगों के पास जा जाकर कि इसीलिए तो वो उड़ रही है कि हमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इसीलिए तो ये रखना चाहते हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है रखने का, न बच्चा मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे बच्चा का। बोलते हैं हम जज कलेक्टर खरीद लेंगे, तुम क्या करोगी? जज कलेक्टर मतलब खरीदने की औकात क्या है चाहते इनके हैं? पास। आपकी बीवी आपके साथ रहना नहीं चाहती है, ठीक है, बच्चे का आपको मेंटेनेंस देने के लिए कर रही है, क्या आप कहना चाहते हैं? जो बोलना है मेंटेनेंस बच्चे का क्या, बच्चा कोर्ट में आदेश है, कोर्ट से लड़े, कोर्ट जो आदेश देगा हम बच्चा को मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, ठीक है। कोर्ट का जो आदेश है नहीं होगा, मैं मेंटेनेंस देने के तैयार हूँ। वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये बेइज्जत अच्छा। वाली इनको लेना है तो हमारे कोर्ट में आए, कोर्ट के थ्रू इनको मेंटेनेंस देंगे।
इनको कोर्ट के थ्रू मेंटेनेंस देंगे, हम देने के लिए तैयार है।